हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन इंडिफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे कि आपके सामने स्क्रीन पे हमने पहले ही ये 7 क्वेश्चन लिख रखा है और ये सभी में आप देख रहे होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिपेटिकल फंक्शंस हैं। और इन सभी को करने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं वह जो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। और ये सभी फॉर्मूले हैं 1, 2, 3, 4। इनमें से कोई भी एक किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज होगा। तो बिना देर किए चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है इस तरीके से है। फर्स्ट हमें इंटीग्रेट करना है और हमारे पास इंटीग्रेंड है sin 3x इंटू sin 5x, sin 3x इंटू sin 5x। ये हमारे पास इंटीग्रेंड है, ये इंटीग्रेंड है। दोनों साइन है, मतलब ये देखिए यहाँ पे साइन ए और ये साइन बी। मतलब पहला जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें इस्तेमाल करने के लिए 2 चाहिए। 2 यहाँ पे है नहीं, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक, आप जरा देखिए। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन यहां भी है, साइन यहां भी है। यहां पे एंगल 3x है, यहां पे एंगल 5x है। तो इन दोनों में जो बड़ा है उसको आप a लीजिएगा। 3x बड़ा है कि 5x, तो आप कहेंगे 5x बड़ा है, तो 5x को आप a लीजिएगा। ठीक, और इसी फार्मूले पे आप लिखिए। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे cos ऑफ a माइनस बी है। a मैं बोला हूं बड़े वाले को रखने के लिए, आप यहाँ पे छोटे वाले को भी a रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुविधा अनुसार बोल रहा हूं। तो cos 5x माइनस 3x 2x आ जाएगा, माइनस लगा है, फिर इन दोनों को प्लस करना है। cos ऑफ a प्लस बी, a 5x को मैं लिया हूं, 3x में b को लिया हूं, तो ये आपका हो जाएगा 8x हो जाएगा और ये आपका dx। ठीक, अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1/2 और ये हम लोग अलग अलग कर लें 2x का इंटीग्रेशन, और वैसे ही 1/2 बाहर रहेगा और यहां पे आपका होगा cos 8x का इंटीग्रेशन। ठीक, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट होता है। क्या रिजल्ट होता है, अगर हमारे पास cos ax अगर है तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं sin ax और x का जो कोएफिशिएंट a है उससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक, तो हम लोग इसी फॉर्मूले को यहां पे इस्तेमाल करें। देखिए, कंपेयर करिए। x का कोएफिशिएंट a है, यहां पे 2 है, यहां पे 8 है, तो इस 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 2 into 2 और cos 2x का इंटीग्रेशन आपका sin 2x हो जाएगा। वैसे यहां पे देखिए 1/2 पहले से है, ये 8 आपका यहां पे आएगा, तो 1/16 हो जाएगा और ये आपका sin 8x और प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे k क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अपनी इच्छा से लिया हुआ है। आप k ले सकते हैं, c ले सकते हैं, k1 k2 आप ले सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया, ये हम लोगों ने कर लिया, फर्स्ट कर लिया। अब हम लोग करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करना है हमें, और देखिए हमारे पास है sin 4x इंटू sin 8x। यहां भी दोनों का दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन है। sin 4x इंटू sin 8x, ये हमारे पास है इंटीग्रेंड के रूप में और ये dx है। हमें देखिए पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, यहां पे लेकिन 2 है, यहां पे 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 2 sin a इंटू cos b, 4x को मैं a ले रहा हूं, 8x को b ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि
यहाँ पे जो एंगल है उसमें जो बड़ा है उसको आप ए लीजिए। तो 8x को मैं अब a ले रहा हूँ और 4x को आप b ले लीजिए। आप चाहें तो उल्टा भी ले सकते हैं, मतलब cos 4x को आप a ले लीजिए, 8x को b ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे cos है और हम जानते हैं cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, ठीक। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ इन सभी में से कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एंगल बड़ा है उसको आप a ले लीजिएगा, जो छोटा है उसको आप b ले लीजिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, cos पहले a माइनस बी है 8x माइनस 4x, तो 4x हो जाएगा, a प्लस बी आपका 12x आ जाएगा, ठीक। इसके बाद आप सेपरेट कर दीजिए 1/2 cos 4x dx और ये माइनस 1/2 cos 12x और ये dx। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में क्या है, cos ax है, तो जब cos ax है तो sin ax अपॉन a होता है। यहाँ पे देखिए a की जगह पे 4 है, यहाँ पे क्या है, a की जगह पे 12 है, तो 1/8 और ये आपका sin 4x हो जाएगा माइनस 2 इंटू 12, तो 2 इंटू 12 आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा, और sin 12x और प्लस कोई कांस्टेंट। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए दिया है sin 2x इंटू cos 3x, sin 2x इंटू cos 3x और ये dx, ठीक। यहां भी तरीका वही, 2 से आप डिवाइड करिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। sin 2x cos 3x और ये आपका dx। आप देखिए 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b ये लगाइए, और मैं बोला हूं कि जो एंगल बड़ा है उसको आप a लीजिए, तो इसको आप ऐसे सोचिए 2 cos a इंटू sin b, 2 cos इंटू साइन बी। अब यहाँ पे ये लगा लीजिए 2 cos इंटू साइन बी। मैं बोला कि जो बड़ा है उसको आप a मानिए, तो 2 cos a इंटू साइन बी। तो अब ये फॉर्मूला पे हम लोग स्विच कर अब देखिए हम लोग यूज करने वाले हैं ये फॉर्मूला, जो एंगल बड़ा है उसको आप a लीजिएगा, ठीक। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिएगा कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 cos a इंटू साइन बी लगाना है हमें, तो हम लोग फोर्थ फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो देखिए 3x माइनस 2x, तो x हो जाएगा माइनस, अब दोनों को ऐड करना है, और सॉरी यहाँ पे प्लस करना था ना, पहले प्लस करना था, साइन a प्लस बी तो 3x प्लस 2x 5x माइनस साइन a माइनस बी, तो 3x माइनस 2x x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1/2 और ये है आपका साइन 5x dx माइनस 1/2 साइन x और ये आपका dx। यहां पे देखिए साइन है, तो साइन के केस में साइन ax और ये आपका dx, इसका जो इंटीग्रेशन है माइनस में होगा, माइनस cos ax होगा और x का कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, ठीक, ओके। x का जो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे और नेगेटिव रहेगा, माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई आपका 10 हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव पहले से है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1/2 यहाँ पे लिख ही दिए थे, और साइन का माइनस, वो माइनस यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया आपका, और प्लस कोई कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, मैं इसे I ले रहा हूं, sin 3x इंटू कॉस 4x, sin 3x इंटू कॉस 4x। मैं बोला हूं कि जो बड़ा है उसको आप a मानिए, तो 2 cos a इंटू साइन b पे लग जाएगा, यही लगेगा, और ये है आपका dx। लेकिन हमें तो 2 चाहिए, तो पहले 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, टू cos a इंटू साइन बी, तो 2 cos a इंटू साइन बी का हम लोग फॉर्मूला लगा ले, तो साइन a प्लस बी 4x और 3x 7x हो जाएगा, माइनस साइन a माइनस बी, तो 4x माइनस 3x x हो जाएगा। ठीक, 1/2 साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन x dx। x का कोफिशिएंट 7, तो माइनस 1/14, और ये देखिए cos 7x, और यहाँ माइनस पहले से है, तो 1/2 और cos x और प्लस कोई कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है I sin 4x इंटू cos 3x, sin 4x इंटू cos 3x, और ये dx, 2 से डिवाइड और ये 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, 2 से डिवाइड और ये 2 से आपका मल्टीप्लाई। तो देखिए जो बड़ा है उसको आप a मानिए, तो 2 sin a इंटू कॉस b, ये लगेगा ये नंबर का, तो क्या है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो 1/2 आप प्लस कर दीजिए, 4x और 3x 7x हो जाएगा, और प्लस sin a माइनस b, तो आपका sin x हो जाएगा। ठीक, आप अलग कर लीजिए, 1/2 sin 7x 1/2, और ये आपका sin x। ठीक, अब देखिए साइन है नेगेटिव में होगा, तो माइनस 1/14 cos 7x, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा 1/2, और ये आपका cos x और प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है cos 2x इंटू cos 4x, cos 2x इंटू cos 4x, और ये आपका dx है। यहां भी आप काम वही करिए, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब जरा देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो एंगल बड़ा है उसको आप a मानिए, तो यहाँ पे 4x एंगल क्या है, बड़ा है, तो 2 cos a इंटू cos b, ये सेकंड नंबर का लगेगा, cos है दोनों जगह, प्लस है। ठीक, तो 1/2 प्लस करना है तो 2x और 4x 6x हो जाएगा, और माइनस करना है तो 4x माइनस 2x तो 2x आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए cos है, रिजल्ट ये आएगा, तो आपका ये आ जाएगा 1/12 sin 6x प्लस 1/4 sin 2x, और प्लस कोई कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया।
अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आई, और हमारे पास है साइन एक्स इंटू साइन 7x और ये dx। हमें इनमें से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं देख रहा हूं कि हर एक जगह 2 लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब जरा देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी पहला लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो बड़ा है उसको आप a मान लीजिए, 7x को a मान लीजिए, x को b मान लीजिए। ठीक, तो पहले में माइनस करना है, 7x माइनस x तो 6x हो जाएगा, माइनस अब प्लस करना है 7x और x आपका 8x आ जाएगा। ठीक, अब आप सेपरेट कर दीजिए, cos 6x dx माइनस 1/2 cos 8x और ये आपका dx। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, ये जो आपका फॉर्मूला है इसको अप्लाई करिए पहला वाला। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/12 हो जाएगा और ये आपका साइन 6x हो जाएगा माइनस 1/16 और ये आपका साइन 8x आ जाएगा और प्लस कोई कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में ये 4 फॉर्मूले का यूज करके हम लोग अप्लाई करके इन सभी फॉर्मूले का, इन चारों का, ये हम लोगों ने 7 क्वेश्चन का इंटीग्रेशन किया हुआ है और ये सभी के सभी जो हैं प्रोडक्ट हैं 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, या तो साइन है या तो कॉस है या मिक्स करके हैं साइन कॉस। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।